हेलो एवरीवन। सो देखो, लास्ट सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, वाई डू वी फॉल इल पढ़ रहे थे। काफ़ी सारे टॉपिक्स वी हैव कवर्ड ऑलरेडी कि हेल्थ क्या होता है, कंडीशंस क्या होती हैं हेल्थ के लिए, ठीक है। डिज़ीज़ क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिजीज़ हमने पढ़ लिया, सही है। फिर उसके बाद हमें क्या है, इन्फेक्शियस, ये हमने कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ भी पढ़े थे। कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ क्या क्या है। तो अब बेसिकली बात करते हैं देखो कुछ माइक्रोब्स की, जिनको हम कहते हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। तो देखो माइक्रोब्स कौन कौन से होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, ठीक है। पैथोजेंस हम किसको बोलते हैं, कोई भी हमारा हार्मफुल माइक्रोब है जो डिजीज़ कॉज कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैथोजन, ठीक है। अब इसमें देखो बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सारी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो भी डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, वो सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, पैथोजेंस के अंदर, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर पैथोजेंस में देखो कौन कौन सा है, वैक्टर है। सबसे पहला क्या है, पैथोजन हम पढ़ रहे हैं वैक्टर। वैक्टर देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैक्टर बेसिकली क्या होता है कि वैक्टर क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पैथोजन को कैरी करते हैं होस्ट से रेसिपिएंट तक। देखो रेसिपिएंट कौन होता है, जिसको आप बीमारी फैल रही है जा करके। होस्ट कौन है, जो ऑलरेडी बीमार थे, यानी होस्ट हमारा कैसा होगा, अनहेल्दी होगा। होस्ट होगा हमारा अनहेल्दी, और रेसिपिएंट हमारा क्या होगा, हेल्दी पर्सन होगा जिसको बाद में डिजीज़ होगी। वैक्टर कौन होता है, वो मीडियम जिसके थ्रू डिजीज़ ट्रांसमिट होती है। अनहेल्दी से हेल्दी में डिजीज़ लेके कौन गया है, वो है वैक्टर, ठीक है। तो वैक्टर क्या करता है, जो डिजीज़ कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन तक लेके जाता है। अब वैक्टर्स कौन कौन हो सकते हैं, देखो जैसे मस्कीटो हो गए, रैट्स, माइस आपने सुना होगा, रैट और माइस जो है प्लेग कॉज करते हैं। मस्कीटोज से हमने पढ़ा है आज तक डेंगू, मलेरिया, ठीक है, ये मस्कीटो स्प्रेड करते हैं। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा डॉग्स जो होते हैं उनसे रेबीज़ होता है। तो ये सब क्या है, ये जो एनिमल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो एनिमल कोई डॉग के काटने से, हर डॉग के काटने से रेबीज़ नहीं होता है, सही है। डॉग क्या करता है, कैरी करता है, ठीक है। डॉग क्या करता है, रेबीज़ का जो बैक्टीरिया उसको कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह, जिसकी वजह से आगे जाके रेबीज़ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं देखो बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया क्या है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ऑलमोस्ट हर कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं और ऑलमोस्ट हर जगह आपको दिखाई देंगे, ठीक है। हम कहीं से कोई भी सैंपल देखें तो वहाँ पर हमें बैक्टीरिया तो एक ना एक ज़रूर मिलेगा, ठीक। कुछ बैक्टीरियाज हमारे लिए, हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं इवन, जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स में भी हम बैक्टीरियाज यूज़ करते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है उसमें भी हम बैक्टीरियाज का यूज़ करते हैं, सही है। लेकिन कुछ डिजीज़ेज़ जो हैं वो बैक्टीरिया से होती हैं। कौन कौन सी, देखो जैसे कॉलरा, टाइफाइड, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, ये क्या हैं, ये ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जो बैक्टीरियाज कॉज करते हैं, ठीक। फिर बढ़ता है देखो वायरसेस। अब वायरसेस की बात करें तो वायरस क्या है, एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखो वायरस एक बहुत स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आजकल हम ज़्यादा समझ भी रहे हैं वायरस के बारे में ड्यू टू कोरोना वायरस। तो वायरसेस क्या होते हैं, पहली चीज़, वायरसेस के पास अपनी खुद की कोई बायोलॉजिकल पाथवे, कोई मशीनरी नहीं होती है, ठीक है। वायरसेस के पास अपना खुद का रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं होता है इनके पास। ये क्या करते हैं, जिस भी ऑर्गेनिज्म में रहेंगे उसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को यूज़ करते हैं अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए, ठीक है। तो इनके पास अपनी कोई मशीनरी नहीं है। ये क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जिसकी बॉडी में रहते हैं उसी की बॉडी का यूज़ करते हैं अपने आप को मल्टीप्लाई कराने के लिए। और इसीलिए ये होस्ट के अंदर जैसे ही किसी होस्ट में घुसते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी को मल्टीप्लाई करते रहते हैं। अब कुछ जो डिजीज़ेज़ हैं जो वायरसेस से होती हैं वो कौन होती हैं, देखो कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, डेंगू फीवर, ये सब क्या है, हमारे वायरसेस से होने वाली प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट इज देखो प्रोटोजोआ। अच्छा प्रोटोजोआ से पहले फंजाई पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट इज फंजाई। फंजाई क्या होता है, ये हमें पता है, फंगस सबने देखी हुई है फंगस, ठीक है। तो फंगस जो होती है वो सैप्रोफिटिक होती है न्यूट्रिशन में। सैप्रोफिटिक मतलब कि डेड और डिकेइंग मटेरियल पे हो जाती है फंगस। और बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स जो है, जैसे कि रिंग वॉर्म, आपने देखा होगा टीवी में एड्स वगैरह भी आते हैं, रिंग गार्ड आती है जिसके लिए एक ट्यूब आती है, तो वो जो दाग वगैरह हो जाते हैं, नेल्स में इन्फेक्शन हो जाता है, ये सब चीज़ें, या स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार फूड पॉइजनिंग हो जाती है,
वो फंगस की वजह से होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज देखो पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? एक पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहकर उसको नुकसान पहुंचाता है। फॉर एग्जांपल जैसे जुएँ हो जाती हैं, लीच, ये सब क्या है? पैरासाइट्स है। तो पैरासाइट्स भी क्या कर सकते हैं? कभी कभी डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखो, अब ये टेबल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो टेबल है हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किससे कौन कौन सी बीमारियाँ होती है। लाइक बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं? ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, टाइफाइड, कॉलरा। वायरसेस से कौन सी बीमारियाँ होती हैं? एड्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, रेबीज़, मीज़ल्स। फंगस से स्किन डिजीज़ेज हो सकते हैं, फूड पॉइजनिंग होती है। प्रोटोजोआ से कौन कौन सी? मलेरिया, अमीबियासिस, काला अज़र। काला अज़र एक टाइप का फीवर होता है। वॉर्म से हमें क्या क्या हो सकता है? फिलेरियासिस हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये टेबल हमें ये बताता है कि किस पैथोजन से हमें क्या क्या इन्फेक्शन, क्या क्या डिजीज़ हो सकती है, सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, ये हमने पढ़ लिया था कि इन्फेक्शन किस किस तरीके से स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। अब देखो एक बहुत अच्छी सी टर्म है, वो है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स, देखो एंटीबायोटिक्स क्या होता है? एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, एंड बायोटिक मतलब कि लिविंग। हमने पढ़ा ना बायोटिक, अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक का मतलब क्या होता है? लिविंग। तो ऐसी चीज़ें, लिविंग को मारने वाली चीज़ से मतलब ये नहीं है कि जो इंसान को ही मार दे, नहीं नहीं नहीं। लिविंग से मतलब है जो बैक्टीरिया को मारने के लिए जिस दवाइयों का हम यूज़ करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है। हमने बहुत सुना है कि डॉक्टर बोलते हैं एंटीबायोटिक ले लो, या कोई भी बोलता है फीवर हो रहा है एंटीबायोटिक ले लो। तो एंटीबायोटिक क्यों लेते हैं हम? एंटीबायोटिक इसीलिए लेते हैं सो दैट जो भी इन्फेक्शन है जिसकी वजह से भी हमें फीवर हो रहा है वो इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। अब ये एंटीबायोटिक देखो काम कैसे करती है। अब हमारे पास अगर सपोज फॉर किसी की बॉडी के अंदर क्या है? बैक्टीरिया है, ठीक है। किसी की बॉडी के अंदर बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया क्या करेगा? अपनी बॉडी के प्रोसेसेस करेगा, यानी बैक्टीरिया डाइजेशन करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, और भी चीज़ें करेगा। तो हम एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं? उस बैक्टीरिया के पाथवे को ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है। मान लो जो एंटीबायोटिक हमने खाई उसने बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन का जो साइकिल था उसको ब्लॉक कर दिया। अब बैक्टीरिया आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। जब बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा तो उससे क्या होगा? जब बैक्टीरिया आगे रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा तो आपकी बॉडी में बैक्टीरिया का नंबर कम हो जाएगा, और बैक्टीरिया का नंबर कम होने से क्या होगा? आपकी बॉडी उसको जल्दी से मार पाएगी, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं? बैक्टीरिया के पाथवे को, बायोकेमिकल पाथवेज को ब्लॉक कर देती हैं। जबकि अच्छा एक चीज़ और सुनिए, देखा एंटीबायोटिक्स वायरसेस पे एक्ट नहीं करती हैं, सही है। एंटीबायोटिक जो होते हैं वो वायरसेस पे एक्ट नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे एक्ट करते हैं? हमारे एंटीबायोटिक्स सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पे एक्ट करते हैं, वायरल इन्फेक्शंस पे एक्ट नहीं करते। यही सेम रीज़न है कि जब हम कोरोना वायरस का प्रॉब्लम सामने आया था तो डॉक्टर्स के पास कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी जो वो जिससे वो ट्रीट कर सके। ओके, चलिए लेट्स रिज्यूम योर क्लास ओवर हेयर ओनली।